अस्सलामुअलैकुम। तो पिछली वीडियो के अंदर हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी के टॉपिक को डिस्कस किया था। अब इस वीडियो से हम लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को स्टार्ट करेंगे। हमें ये बात पता है कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है। फॉर एग्जांपल हमने कोई एक्सपेरिमेंट किया और उसके जो रिजल्ट आएंगे, तो अगर हम ये गैस या ये अंदाज़ा लगा रहे हैं कि ये रिजल्ट आने का कितना ज़्यादा चांस है या ये रिजल्ट आने का कितना ज़्यादा चांस है, तो वो हमारे पास प्रोबेबिलिटी कहलाती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ग्रुप था, उसमें मेल थे, फीमेल भी थी। ठीक है, हमने एक रैंडम बंदा जो है उसमें से सेलेक्ट कर लिया। अब ये हमारे पास एक्सपेरिमेंट हो गया। ठीक है, अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि मेल के आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, मतलब मेल के आने का कितना ज़्यादा चांस है या फीमेल के आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है। तो ये हमारे पास कहलाती है प्रोबेबिलिटी। अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से क्या मुराद है, नाम से ही जाहिर है, कंडीशंस गिवन होंगे आपके पास। ठीक है, अब जब कंडीशंस किस तरीके से, फॉर एग्जांपल आपको सवाल गिवन है कि भाई आपको एक ग्रुप है, ठीक है, उसमें से बंदा सेलेक्ट किया, तो कितना ज़्यादा चांस है कि उसको डायबिटीज़ होंगी, मगर कुछ कंडीशंस लगा दी कि फॉर एग्जांपल उसमें मेल भी है, फीमेल भी है, उनका एज ग्रुप भी है। तो इन कंडीशंस का ख्याल रखना है कि भाई वो जो बंदा है वो निकल के इस एज ग्रुप का आना चाहिए। तो ये कंडीशन लग गई, तो आपकी जो प्रोबेबिलिटी है वो उस कंडीशन के ऊपर डिपेंड हो गई कि वो जो बंदा है डायबिटीज़ वाला सेलेक्ट तो किया है, मगर वो फीमेल होनी चाहिए या वो मेल होनी चाहिए, मेल होना चाहिए, या फिर वो इस एज ग्रुप का होना चाहिए। तो ये कंडीशन लग गई। ठीक है, अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का दूसरा नाम आपके पास है डिपेंडेंट इवेंट। इवेंट हमें पता है क्या होता है। इवेंट क्या होता है भाई, जितने भी रिजल्ट आने वाले हैं उसमें से मुझे कुछ रिजल्ट से मतलब है। ठीक है, तो वो हमारे पास इवेंट कहलाते हैं। हम लोगों ने कुछ इवेंट्स पिछली वीडियोस में डिस्कस किए थे, अब ये बाकी है इवेंट्स है। पहला जो इवेंट है वो डिपेंडेंट इवेंट है। डिपेंडेंट इवेंट का दूसरा नाम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। अब देखिए, जो हमारे पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और डिपेंडेंट इवेंट है, ये दोनों सेम चीज़ हैं। डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी अकर्स व्हेन इट इज़ नोन दैट सम इवेंट ए हैज़ अकर्ड इज कॉल्ड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अभी हमने डायबिटीज़ की एग्जाम्पल को डिस्कस किया। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास मेल है, फीमेल है। ठीक है, हमने कहा कि डायबिटीज़ के पेशेंट के आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है किसी एक स्पेसिफिक ग्रुप में से, मगर वो फीमेल होनी चाहिए। ठीक है, मतलब एक इवेंट अगर हो चुका है, मतलब एक इवेंट आपको पहले ही पता है कि वो फीमेल होनी चाहिए, तो फीमेल वाला इवेंट अगर हो चुका है। तो डिपेंडेंट इवेंट से मुराद ये कि दो इवेंट्स आपस में एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं। ठीक है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट भी अकर्स व्हेन इट इज नोन दैट सम इवेंट ए हैज अकर्ड, मतलब कि ये फीमेल वाला इवेंट ए अकर हो चुका है। अब डायबिटीज की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे आप, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी डायबिटीज की निकालेंगे। ठीक है, तो ये कंडीशन हमारे पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहलाती है, या फिर दो इवेंट्स है जो आपस में एक दूसरे के ऊपर क्या है, डिपेंडेंट है। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, आप इस तरीके से लिखते हैं बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और इस तरीके से स्लैश लगाते हैं, नीचे ए लिखते हैं। ठीक है, और ये आपके पास फॉर्मूला होता है। अब देखें, इसको आपने लिखना कुछ ऐसे होता है कि भाई जो चीज़ आपके पास गिवन होती है ना, गिवन, ठीक है, फीमेल आपको पता था कि वो फीमेल ही होनी चाहिए। जो चीज़ गिवन होती है, जो इवेंट अकर हो चुका है, वो हमेशा नीचे आता है। ठीक है, और जो आपको पता करनी होती है जिसकी प्रोबेबिलिटी, वो ऊपर आता है। ठीक है, और जो अगर हो चुका होता है वो फॉर्मूले में भी नीचे आती है उसकी प्रोबेबिलिटी, बाकी ऊपर इंटरसेक्शन आता है। तो डिपेंडेंट इवेंट जो है वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, सेम चीज़ें होती हैं। अब एक और इवेंट है जिसे आप लोग कहते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट। इंडिपेंडेंट इवेंट नाम से ही जाहिर है कि भाई दो इवेंट्स अगर हो रहे हैं साथ में और वो दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं है, मतलब एक इवेंट के होने से दूसरे इवेंट को फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल आपको बताया हुआ है कि भाई मेल है, फीमेल है एक ग्रुप में, आप बताओ एक पेशेंट निकालो कि भाई कितना % चांस है उसको डायबिटीज़ होगी, बस ये पूछा हुआ है। मेल फीमेल के होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। ठीक है, तो इस तरीके के सवाल जो है वो इंडिपेंडेंट इवेंट के होंगे। दो इवेंट्स गिवन है मगर एक दूसरे इवेंट के होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये आपके पास इसका फॉर्मूला होता है। ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी नहीं है, ये डिपेंडेंट इवेंट से बिल्कुल मुख्तलिफ है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन करके देख लेते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के, ताकि हमें मज़ीद चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएँ। अब देखिए, हमारे पास ये क्वेश्चन मौजूद है। अ रैंडम सैंपल ऑफ 200 एडल्ट्स आर क्लासिफाइड बिलो। 200 लोगों का डाटा ये इसको क्लासिफाई किया गया है एजुकेशन और मेल फीमेल के लिहाज से। अब देखें, ये और ये सब कुछ ये मैंने खुद टोटल करा है, आपको सिर्फ ये और ये चीज़ गिवन थी। ठीक है, मेल फीमेल, अब देखें एलिमेंट्री एजुकेशन में इतने मेल है, एलिमेंट्री एजुकेशन में इतनी फीमेल है, सेकेंडरी में इतने मेल है, इतनी फीमेल है, कॉलेज में इतने मेल है, इतनी फीमेल है। ठीक है, अब सारे मेल्स को प्लस कर दिया खुद से, ताकि अभी सवाल सॉल्व करें तो आसानी हो जाए। फीमेल को प्लस कर दिया सबको खुद से।
एलिमेंट्री एजुकेशन में टोटल जितने लोग हैं उनको प्लस कर दिया, मेल फीमेल छोड़ा जितने एजुकेशन है उनको प्लस कर दिया, सेकेंडरी में दोनों को प्लस कर दिया, कॉलेज में प्लस कर दिया, टोटल लोग मालूम करें। जब इन तीनों को प्लस करेंगे तो भी 200 आएगा, इन दोनों को करेंगे तो भी 200 आएगा। आपसे पूछा गया क्या गया है, इफ अ पर्सन इज पिक्ड एट रैंडम फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन इज अ मेल गिवन दैट द पर्सन हैज सेकेंडरी एजुकेशन। देख लें, आपको कंडीशन गिवन है, पर्सन मेल होगा और उस पर्सन के पास सेकेंडरी एजुकेशन होगी, ठीक है। तो अगर आप रैंडम पर्सन उठाएं तो ये कंडीशंस पूरी होनी चाहिए, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का सवाल है। अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के लिए आपके पास फॉर्मूला होता है P/B/A, ठीक है। गिवन के बाद वाली चीज नीचे आती है, यह आपको पहले से पता होती है, और बी आपको निकालनी होती है, ठीक है। पहला सवाल आपको गिवन है द पर्सन इज अ मेल, ठीक है, गिवन डैट द पर्सन हैज सेकेंडरी एजुकेशन। सेकेंडरी एजुकेशन गिवन डैट के बाद है, ये आप नीचे लिखेंगे, और मेल जो है वो आपको निकालना है, ठीक है। मतलब क्या है, मतलब ये है कि जब आप एक बंदा रैंडम पिक करेंगे तो कितनी प्रोबेबिलिटी है कि सेकेंडरी एजुकेशन में से वो मेल होगा और फीमेल नहीं होगी, ये है इसका मतलब, ठीक है। अब देखिए इसका फॉर्मूला हम लोग डायरेक्ट अप्लाई करेंगे, PM इंटरसेक्शन S, नीचे हो जाएगा P/S। अब देखें यहाँ पे हमारे पास क्या है, M इंटरसेक्शन S, मतलब कि मेल भी हो और सेकेंडरी में भी हो, तो मेल भी हो और सेकेंडरी में भी हो। ये देखें, ये रहा, ये वाला कॉलम यूज करना है हमने, ठीक है। अब क्योंकि प्रोबेबिलिटी की बात हो रही है तो टोटल लोग कितने हैं, टोटल आपके पास ऑप्शंस कितने रिजल्ट आने के, 200 है, टोटल लोग ही 200 है, तो 28 डिवाइड बाई 200, हमारे काम के इवेंट डिवाइड बाई टोटल इवेंट, ठीक है। टोटल आउटकम्स, हमारे काम के आउटकम डिवाइड बाय टोटल आउटकम। नीचे आ जाएगा सेकेंडरी एजुकेशन की प्रोबेबिलिटी। अब देखें सेकेंडरी एजुकेशन की प्रोबेबिलिटी आपने सिर्फ मेल वाली नहीं देखनी है, ठीक है, सेकेंडरी एजुकेशन पूरी, ठीक है, पूरी सेकेंडरी एजुकेशन की प्रोबेबिलिटी है 78 डिवाइड बाय 200। तो आपने इसको सॉल्व करना है, 200 से 200 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 28 डिवाइड बाय 78, आंसर आ जाएगा 14 डिवाइड बाई 39 या फिर 0.358। इस तरीके से करके हमने पहला पार्ट सॉल्व कर लिया। दूसरा वाला देखते हैं, द पर्सन डजेंट हैव अ कॉलेज डिग्री गिवन डैट द पर्सन इज अ फीमेल। अब इन्होंने बता दिया कि वो जो होगा, जो आप बंदा सेलेक्ट करेंगे वो फीमेल ही होगी, ठीक है। कितना परसेंट चांस है कि उसके पास कॉलेज डिग्री नहीं होगी, ये पूछ रहे हैं आपसे, ठीक है। तो फीमेल ही होगी, मगर कितना परसेंट चांस है कि उसके पास कॉलेज डिग्री नहीं होगी। कॉलेज डिग्री इतनी फीमेल्स के पास है, उसके अलावा दो ग्रुप्स हैं, ठीक है, या तो ये ग्रुप होगा या तो ये ग्रुप होगा। जो बंदा आपने सेलेक्ट किया होगा वो फीमेल तो होगी ही, ये तो आपको बता चुके हैं, मगर फाइंड क्या करना है आपने कि कितना परसेंट चांस है कि उसके पास कॉलेज डिग्री नहीं होगी। तो या तो वो लड़की इस ग्रुप में से होगी या तो इस ग्रुप में से होगी। और हमने ये बात डिस्कस की थी कि जब या तो वाली चीज़ होती है ना, या तो ये, ठीक है, तो उसमें हम लोग दोनों को ऐड करते हैं हमेशा, ठीक है। तो सिंपल ऊपर हमने क्या करना है कि नॉट कॉलेज डिग्री, NC लिख दिया मैंने, ठीक है। ऊपर अगर मैं देखूँ तो ऊपर क्या आएगा, NC इंटरसेक्शन F, ठीक है, और नीचे आ जाएगा P/F। अब देखें ऊपर क्या हो जाएगा हमारे पास, 45 + 50 डिवाइड में कितने टोटल लोग हैं, 200, सही है। या फिर आप इसको, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि ये प्लस कैसे हुआ, तो मैं अलग से आपको ये निकाल लें, NC इंटरसेक्शन F, ये हो जाएगा P/NC + P/F, सॉरी, सही है। ये हमारे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, ठीक है, या तो ये हमने डिस्कस किया था जब हम लोग इवेंट्स डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। तो दोनों में प्लस हो जाता है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी निकालना है तो नीचे 200 भी तो आएगा टोटल, ठीक है। नीचे हो जाएगा फीमेल की प्रोबेबिलिटी, फीमेल टोटल देखें, टोटल कितनी फीमेल्स है, कॉलेज वाली नहीं देखनी, कॉलेज का पूछा हुआ तो आप कॉलेज की देख रहे हैं, नहीं टोटल पूछ रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 112 डिवाइड बाई 200, 200 से 200 कैंसिल करेंगे, ये हो जाएगा 45 + 50 95 डिवाइड बाय 112, आंसर आ जाएगा 0.8 और ये हो जाएगा 48 आंसर, ठीक है। इस तरीके से करके हमने ये दूसरा वाला पार्ट भी सॉल्व कर लिया है। अब हम और क्वेश्चंस भी जो है देख लेते हैं।
अब देखिए हमारे पास ये एक और क्वेश्चन मौजूद है। अगर आपको पिछला वाला क्वेश्चन सही से समझ आ गया है तो ये कोई मुश्किल की बात नहीं है, बिल्कुल वैसे ही सवाल है। इन एन एक्सपेरिमेंट द फॉलोइंग डाटा इज कलेक्टेड फॉर 180 इंडिविजुअल्स, नॉन स्मोकर, मॉडरेट स्मोकर, हैवी स्मोकर, हाइपरटेंशन, नॉन हाइपरटेंशन। ठीक है, दो तरीके से क्लासिफिकेशन हुई हुई है। अब यहाँ पे पूछ रहे हैं इफ वन ऑफ दीज इंडिविजुअल्स इज सेलेक्टेड एट रैंडम, find probability that the person is experiencing hypertension given that the person is heavy smoker, a non-smoker given that person is experiencing no hypertension। अब सबसे पहला काम तो आपने ये करना है कि जो कॉलम आपको गिवन है उसमें देख लेंगे टोटल हुआ हुआ या नहीं हुआ हुआ। अगर नहीं हुआ हुआ तो खुद से कर लें। सबसे पहले सारे हाइपरटेंशन को आप टोटल करें। 21 प्लस 36 प्लस 30 87। सारे ये वाले NH को करें। NH हमारे पास है नॉन हाइपरटेंशन, ठीक है, नो हाइपरटेंशन। ये हो जाएगा 48 प्लस 26 प्लस 19 93। ठीक है, अब नॉन स्मोकर को करें। 21 प्लस 48 69। ये हमारे पास हो जाएगा 36 प्लस 26 62। ये हो जाएगा 30 और प्लस 19 49। इनको जब मिलाएंगे तो 180 बनेगा, इसको भी जब मिलाएंगे तो 180 बनेगा। करके देख लेते हैं ताकि कोई गलती अगर हुई हो तो पता चल जाए। ये 180 69 प्लस 62 प्लस 49। ठीक है, अब देखिए पूछा क्या गया है इफ वन ऑफ दीज इंडिविजुअल्स इज सेलेक्टेड एट रैंडम फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन इज, ए को करेंगे एक्सपीरियंसिंग हाइपरटेंशन। ये कंडीशन आपको दी हुई है, ठीक है, गिवन दैट पर्सन इज हैवी स्मोकर। हमें ये बात पता है कि जो गिवन दैट के बाद वाली चीज होती है वो हमेशा नीचे आती है, ठीक है, तो हैवी स्मोकर हमने नीचे लिख दिया। एक्सपीरियंसिंग हाइपरटेंशन, ठीक है, H हाइपरटेंशन। अब इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, ये हो जाएगा P ऑफ H इंटरसेक्शन HS और नीचे आ जाएगा P ऑफ HS। सही है। अब देखिए ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी है किसकी, हैवी स्मोकर की। अब हैवी स्मोकर उन्होंने नहीं कहा कि हाइपरटेंशन हो क्या नहीं हो, आपको सिर्फ हैवी स्मोकर की प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हैं, तो हैवी स्मोकर की टोटल प्रोबेबिलिटी आपने यूज करनी है। ठीक है, अब क्योंकि हमें पता है प्रोबेबिलिटी में क्या होते हैं 49 डिवाइड बाय नीचे टोटल आउटकम्स, टोटल कितने इंडिविजुअल्स हैं 180 में से कोई भी सेलेक्ट करके आ सकता है। आपको तो नहीं पता, क्या पता आपने कोई और सेलेक्ट कर लिया हो, तो टोटल 180 है। ठीक है, और हैवी स्मोकर कितने, हैवी स्मोकर की प्रोबेबिलिटी कितनी है 49 है। टोटल देखना है आपने हैवी स्मोकर, ये हैवी स्मोकर का कॉलम है। ठीक है, अब देखें हैवी स्मोकर भी हो और क्या हो, हाइपरटेंशन भी हो। ठीक है, इंटरसेक्शन का मतलब है कि दोनों चीजें हो, दोनों चीजें इन 30 लोगों को हैं, हैवी स्मोकर भी है और हाइपरटेंशन भी है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 30 डिवाइड बाय 180, 180 से 180 कैंसिल हो जाएगा, 30 डिवाइड बाय 49, ये हमारे पास आ जाएगा 0.6122। पहला सवाल हो गया। दूसरा सवाल देखें, अ नॉन स्मोकर गिवन दैट पर्सन इज एक्सपीरियंसिंग नो हाइपरटेंशन। अब गिवन दैट मतलब जो चीज गिवन है वो आपने नीचे लिखनी है, नो हाइपरटेंशन मतलब NH, ठीक है, और नॉन स्मोकर हो मतलब NS, P ऑफ NS इंटरसेक्शन NH, नीचे आ जाएगा P ऑफ NH। ठीक है, अब देखें NH की प्रोबेबिलिटी हमें करनी है, NH की टोटल प्रोबेबिलिटी, टोटल हमारे पास कितने NH है, नॉन हाइपरटेंशन वाले टोटल लोग हैं 93, यहाँ पे हो जाएगा 93 डिवाइड बाय 180। ठीक है, ऊपर नॉन हाइपरटेंशन भी हो और नॉन स्मोकर भी हो, तो ये रहा कॉलम, नॉन हाइपरटेंशन भी है ये और नॉन स्मोकर भी है 48 डिवाइड बाय 180। इससे ये दोनों कैंसिल करें, ये हो जाएगा 48 डिवाइड बाय 93, आंसर आ जाएगा 16 डिवाइड बाय 31, या डेसिमल में भी लिख लें। ठीक है, तो इस तरीके से करके हमने ये वाला क्वेश्चन भी कर लिया। अब हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखिए हमारे पास एक और क्वेश्चन मौजूद है, बिल्कुल वही है, सेम टू सेम है। अब देखें टोटल इन्होंने खुद करके दिया हुआ है 200 इंजीनियर से टोटल, ठीक है, और हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है
कि कितने ऐसे हैं कि पहले वाला पार्ट हमसे पूछ रहे हैं कि जिसके पास सिर्फ बैचलर्स डिग्री हो, तो आपको और कोई चीज़ तो गिवन ही नहीं है, मतलब कि सिंपल सिर्फ बैचलर्स डिग्री वाला पूछ रहे हैं आपसे। तो बैचलर्स डिग्री देख ले कितनों के पास है। अब आपने ये कोई कॉलम यूज़ नहीं करना, टोटल देखे, टोटल बैचलर्स डिग्री कितने इंजीनियर्स के पास है, 150 के पास है। ठीक है, तो आपने सिंपल ऊपर आपके पास 150 आपके काम के आउटकम है, नीचे टोटल इंजीनियर्स कितने 200 है, तो 150 डिवाइड बाय 200 आंसर आ जाएगा 3/4। ठीक है, दूसरा सवाल है डैड फाइंड प्रोबेबिलिटी डैट ही हैज मास्टर्स डिग्री गिवन डैट ही इज ओवर 40। जो चीज गिवन है वो आपने क्या करना है, ओवर 40, ठीक है, वो नीचे लिखनी होती है, और मास्टर्स डिग्री वो मैंने ऊपर लिख दी। ठीक है, तो नीचे प्रोबेबिलिटी निकालनी है ओवर 40 की, और ऊपर क्या होगा, पी ऑफ मास्टर्स डिग्री प्लस पी ऑफ इंटरसेक्शन पी ऑफ ओवर 40। अब देखें, ओवर 40 वाले लोग पूछ रहे हैं आपसे, सिर्फ ओवर 40 कितने लोग हैं भाई, ये रहे ओवर 40। ओवर 40 के बैचलर्स या मास्टर्स नहीं पूछ रहे, आपने यहाँ पे मास्टर्स देखा, आपने मास्टर वाला कॉलम लिख लिया, नहीं, ओवर 40 टोटल। ठीक है, तो ये हो जाएगा 50 नीचे डिवाइड बाय टोटल कितने भाई 200 है, पॉसिबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल आउटकम। ठीक है, अब देखें यहाँ पे हो जाएगा मास्टर्स डिग्री भी हो, इंटरसेक्शन से मुराद है इस मास्टर्स डिग्री में भी हो वो स्टूडेंट, और ओवर 40 भी हो, मास्टर्स डिग्री और ओवर 40, ये वाला कॉलम देखिए, मास्टर्स डिग्री और ओवर 40। 10 लोग ऐसे जो मास्टर्स डिग्री भी किए हुए और ओवर 40 भी है। इंटरसेक्शन का मतलब यही होता है ना कि दो सेट्स होते हैं, एलिमेंट इसमें भी हो और इसमें भी हो, तो वो इंटरसेक्शन होता है। ठीक है, तो 10 ओवर 200, 200 से 200 कैंसिल, 1/5 आंसर। ठीक है, सी देखें, डैड ही इज अंडर 30 गिवन डैड ही हैज ओनली बैचलर्स डिग्री। अब देखें ये कैसे होगा, बैचलर्स डिग्री गिवन डैड वाला नीचे आता है। ठीक है, अंडर 30 ये हो जाएगा हमारे पास, नीचे आ जाएगा बैचलर्स डिग्री और ऊपर इंटरसेक्शन। अब देखें, बैचलर्स डिग्री भी हो और अंडर 30 भी हो, बैचलर्स डिग्री भी हो और अंडर 30 भी हो, टोटल 90 लोग हैं, 90 डिवाइड बाय 200। बैचलर्स डिग्री हो 150 लोगों के पास है, 200 से 200 कैंसिल हो गया, ये आपके पास आ जाएगा 90 डिवाइड बाय 150, 3/5। इस तरीके से करके हमने अपना ये वाला क्वेश्चन जो है इसको भी सॉल्व कर लिया है। तो ये हमारे पास सॉल्व हो चुका है। बाकी की जो चीज़ें होंगी वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो से कंटिन्यू कर रहे होंगे।